Hello everyone, in today's class we will learn about standard 9 number systems. So आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 और ऑलमोस्ट हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट करे हुए हैं जहां पे हम बेसिक्स नंबर सिस्टम के आपका नेचुरल नंबर्स, आपका होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। जहां पे हमने रैशनल नंबर्स को भी लेकर हमने डिस्कस करा था कि वहां पे क्या होता था कि हम डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद जहां पे डिवीजन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन जहां पे कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट होता है कि डेसिमल पॉइंट के हेल्प से वो डिवीजन का प्रोसेस क्या है कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वो इट मींस सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ओके, आज जो है हमारा चैप्टर तो वही सेम रहेगा जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज 1.4 कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m by n। ओके, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, इट मींस कि यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शंस की बात हो रही है, सॉरी डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है, इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m by n। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, जो कि एग्जांपल इससे प्रीवियस वीडियो में मिस हो गया था। एग्जांपल नंबर 6, इस टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम इस एग्जांपल नंबर 6 पे एक बार डिस्कशन कर ले। फाइंड दी decimal representation of 22/7। Find the decimal representation of 22/7। 22/7 एक फ्रैक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन है, साथ ही साथ हमारा ये रैशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। बाय लॉन्ग डिवीजन we obtain सेवन के टेबल में 3 बार में 21। एक मिनट, यहां पे एक 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0। 7 के टेबल में 3 बार में 21। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अब 22 है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 5 है, तो 5 के साथ में क्या है, बहुत सारी चीजें। ये 5 जो लिखा हुआ है, इस 5 को पहले सबसे पहले हम समझेंगे। पहले तो इस 5 लिखने का मतलब 5/1 भी है। दूसरा, 5 लिखने का मतलब 5 × 1 भी है। 5 लिखने का मतलब 5.0 भी है ना। तो यहां पे इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 0, 2 0, कितना भी 0, लेकिन वैल्यू हमारा क्या रहेगा, वो 5 रहेगा।
इसलिए मैंने 22 को लिखा है 22.000, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू तो हमारा 22 रहेगा ना, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 है तो 5.5.0 लिखे, या फिर 5.00 लिखे, या 5.000 लिखे, या 5.4 टाइम्स 0 लिखे, या 5.5 टाइम्स 0 लिखे, ठीक है। लेकिन वो कंसीडर क्या होगा, हमारा 5 ही होगा। 7 के टेबल में 3 बार में 21 आ गया, यहाँ पे 7 के टेबल में यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 7 के टेबल में 1 बार में 7, 7 के टेबल में 4 बार में 28, 7 के टेबल में 2 बार में 14, 7 के टेबल में 8 बार में 56, 7 के टेबल में 5 बार में 35, 7 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 4 बार में, 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 8 बार में 56। स्टूडेंट्स, अभी तक में हमने क्या देखा है कि फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। 22/7 का हम एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं। अब यहां पे हम देखेंगे देयरफॉर 22/7 इक्वल्स टू 3.14285 3.14285 ठीक है। फिर यहां से 14285 डॉट 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 इक्वल्स टू 3.14285 ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ा था, हमने स्टडी कर लिया था। क्या स्टडी करा था? सच डेसिमल्स। ये जो हमने अभी देखा, ठीक है, जो एक्सपीरियंस हमने करा, सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद भी हमारा वो डिवीजन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता चल रहा है। ओके, सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि यहां पे रिपीटिंग में इसलिए कहा रहा है कि ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट। अगर हम देखें यहां पे तो कह रहा है कि अ डिजिट, या तो फिर एक डिजिट या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, अपने आप को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। अब इसको सबसे पहले एक समझना है, इन सच केसेस अ डिजिट। अब यहां पे एक डिजिट तो है नहीं, एक डिजिट कहने का मतलब 3.3333 इस तरह से रहता तो वो एक डिजिट होता। तो इट मींस हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये जो पूरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप से वो क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, और नॉन टर्मिनेटिंग हम इसको रेकरिंग कहेंगे, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या करा, एक बार चढ़ा दिया है। दिस डेसिमल्स रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है, वो ये है कि इन एग्जांपल नंबर 4 वी हैव शोन दैट 1/7 equals to 0.142857. This shows that the decimal representation of 1/7 has repeating block of 6 digits. अच्छा, ये 1/7 जो है इसमें हमारा आया था 0.142857। 1/7 के केस में हमने क्या देखा था, 0.142857, है ना।
तो इट मीन्स यहां पे हमने क्या देखा, वी हैव शोन दैट 1/7 इक्वल्स टू, दिस शोज दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 हैज रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कितने डिजिट्स, 6 digits, 1 2 3 4 5 6, repeating block of 6 digits. Consequently, decimal representation of 22/7 will also have repeating block of 6 digits. यहाँ पे भी repeating block of कितना है, 6 digits. Thus, to obtain the decimal representation of 22/7, we may multiply 0.142857 by 22 to get the integer part, and in the decimal part we use the same block of digits. तो यहां पे क्या कर रहा है, thus to obtain the decimal representation of 22/7, it means अगर हमें 22/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, thus to obtain the decimal representation of 22/7 we may multiply, हम क्या कर सकते हैं, अब देखो 22/7 है तो 22/7 को हम कैसे करके लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाई 1/7, है ना। आप ऐसे करके समझो कि 22/7 का वैल्यू हमारा आ गया 3.142857, इस प्रकार से 3.142857, लेकिन वहीं पे हमने 1/7 जो एग्जांपल नंबर 4 में हमने देखा था, यहाँ पे भी सेम 142857, इट मींस 22/7 को अगर हम लिखेंगे तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाई 1/7, और 1/7 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इट मींस 22/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.14287, है ना, लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3.14287, ठीक है, ये हमारा इससे कंक्लूजन निकला। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आएंगे। अब टॉपिक पे आते हैं एक बार। सेक्शन 1.4 कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n। इस सेक्शन में कह रहा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो भैया एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया, क्या रैशनल नंबर जो है इसकी अगर हम बात करें तो एक तो हमने देखा टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे हमने लिया था फर्स्ट नंबर एग्जांपल, सॉरी इलस्ट्रेशन 1 देखा था,
7/8 इक्वल्स टू 0.875। 7/8 इक्वल्स टू 0.875। अच्छा, यहां पे हमने क्या देखा, 3.14, कितना वैल्यू था, 3.142857, है ना। तो यही चीज कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट अ रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा इस प्रकार के रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इस प्रकार के फ्रैक्शन इस प्रकार के रैशनल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। In this section we shall learn about the reverse process, that is we shall learn how to convert a given decimal number into an equivalent rational number in the form। अभी तक में हमारे पास रैशनल नंबर गिवन था और हम उसको क्या कर रहे थे, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे और हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही चीज है, इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द रिवर्स प्रोसेस, दैट इज वी शैल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर, ये हमारा डेसिमल नंबर है, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म p/q। We shall divide it into two parts. First part, when the decimal numbers is of terminating nature, ठीक है। वैसे डेसिमल नंबर्स जिनका नेचर क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग, उस केस में किस प्रकार से हम रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। या फिर when the decimal representation is of नॉन टर्मिनेटिंग, इस केस में जहां पे हमारा डेसिमल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस केस में हम किस प्रकार से वो रैशनल नंबर को लिखेंगे p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेप्स हम नोट करेंगे। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेप्स। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, express each of the following numbers in the form p/q। 0.15, 0.675, 0. ठीक है, चलिए
स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, एंड इस क्वेश्चन को बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हमने स्टेप्स जो है नहीं पढ़े हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, वो स्टेप्स हम एग्जांपल जैसे जैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, हम उसमें स्टेप्स हमारा कौन कौन सा यूज हो रहा है, इट मींस हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके वो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से स्टेप्स हमारा इंप्लीमेंट होगा, हम ये सब कुछ देखेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल ले लिया, सामने आपको शो हो रही है। तो कह रहा है कि सिंपल आस्क, सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझिए क्वेश्चन का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहां पे हम जो भी नंबर्स देख रहे हैं 0.15, डेसिमल नंबर्स 0.675, डेसिमल नंबर्स 0.00026, 0.00026 डेसिमल नंबर्स। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के मतलब, पी बाई क्यू के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 0.15 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। 0.675 क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। 0.00026 क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पहला नंबर पे आते हैं, वी हैव। तो सेक्शन हमारा 1.4.1 था, कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है। तो अभी ये हम जो 0.15 लिए हुए हैं हमारा डेसिमल नंबर्स, तो कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, ये कौन सा डेसिमल है भाई हमारा, ये स्टूडेंट्स हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म p by q. In order to convert a rational number having finite number of digits after the decimal point, we follow the following steps. अब कह रहा है कि in order to convert a rational number having finite number of digits. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल पार्ट में, 2 डिजिट है, ठीक है। इट मींस finite number of digits है after the decimal point. We follow the following steps. Obtain the rational number, determine the number of digits in its decimal point, remove decimal point from the numerator, write 1 in the denominator and put as many zeros on the right side of 1 as the number of digits in the decimal part of the given number. Find a common divisor of the numerator and denominator and express the rational number to lowest terms by dividing its numerator and denominator by the common divisor. We have 0.15. अच्छा, 0.15 क्या कह रहा है यहाँ पे, रिमूव कह रहा है यहाँ पे, स्टेप थर्ड स्टेप हमारा, रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। 0.15 है, क्या कह रहा है, रिमूव डेसिमल पॉइंट, ठीक है भैया, हमने रिमूव कर दिया। रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर and put as many zeros on the right side of 1 के राइट साइड में put as many zeros on the right side of 1 as the number of digits. अब डेसिमल पार्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 2, तो यहाँ पे 00 the number of digits in the decimal part of the given rational number. Find a common divisor. तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, 15/100। अच्छा, 5 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, 3 बार में। 5 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, फाइंड ए कॉमन डिविजर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जो हमने कर लिया, एंड एक्सप्रेस द रैशनल नंबर टू लोवेस्ट टर्म्स। क्या कह रहा है, टू
लोवेस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो और स्टेप 1 में हमारा क्या था, ऑब्टेन द रैशनल नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो डेसिमल पार्ट सॉरी डेसिमल पॉइंट है उसके बाद की जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, पूरा का पूरा डेसिमल पार्ट। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में हमारे पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट। आंसर आ गया। सेकेंड, second we have 0.675। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, 0.675। रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, राइट 1 इन द डिनोमिनेटर and put as many zeros, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में 3, put as many zeros on the right side of 1 as the number of digits in the decimal part of the given rational number। 675 divided by 1000। 25 के टेबल में आपका 2 बार में 50, फिर 175 हो जाएगा। 175 25 के टेबल में 6 बार में 150, 7 बार में 25 के टेबल में 4 बार में आ गया। थर्ड नंबर, we have 0.12326। रिमूव डेसिमल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइन नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यहां पे डेसिमल पॉइंट से लेकर के यहां तक डेसिमल पार्ट में सबसे पहले क्या है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5। रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, write 1 in the denominator and put as many zeros on the right, 1 2 3 4 5 as the number of digits in the decimal part of the given rational number। कितना हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 13 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में यहां पे 5 1 2 3 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आज हम रुक गए तो इन फ्यूचर भी हम रुके ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सप्रेस each of the following decimal numbers in the form P by Q। फर्स्ट नंबर 15.75, सेकेंड नंबर 8.0025, माइनस 25.6875। अब सॉल्व करेंगे हम जो हमने स्टेप्स सीखे थे इससे पहले वाले में, वो सारे स्टेप्स को एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर, वी हैव एक्सप्रेस each of the following decimal numbers in the form P by Q। सबसे फर्स्ट नंबर जो है हमारा we have, फर्स्ट नंबर we have 15.75 एक्सप्रेस each of the following decimal numbers in the form P by Q। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि we have फर्स्ट नंबर 15.75 है, ठीक है। अब ये 15.75 है तो हम इसको सबसे पहले 15.75 एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, हमारा जो स्टेप्स है उसमें एक स्टेप कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। ये हमारा डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। कह रहा रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर। रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, राइट 1 in the denominator and put as many zeros on the right side of 1 as the numerator of digits in the decimal part of the given rational number। तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में हमारा 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। इस हिसाब से 1575/100 5 के टेबल में 20 में 5 3 जा 15, 5 2 जा सॉरी 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, अब कह रहा है कि फाइंड अ कॉमन डिविजर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस द रैशनल नंबर
to lowest terms by dividing its numerator and denominator by the common divisor, by the common divisor. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म हो गया. सेकेंड, we have 8.1 2 times 0 25 8. सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था यहाँ पे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट. कितना है, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर. इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा क्या हो गया, 4 हो गया डेसिमल पार्ट में. 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर. और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव करेंगे. रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, रिमूव कर दिया, राइट 1. अब डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना था, 4 4 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर. 1 2 3 4. Put as many zeros on the right side of 1 as the number of digits in the decimal part of the given rational number. फिर हम क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, गेट ऑन द डांस फ्लोर. 5 के टेबल में ये 1 बार में, 5 6 30, 0 0, 5 5 25, यहाँ हो जाएगा 20, 5 3 15, 5 2 10, 3 2 0 1. ये आंसर है, ये हमारा आंसर. थर्ड नंबर, -25.6875 equals to, determine the number of places in the decimal part, determine the number of digits, determine the, सबसे पहले स्टेप, determine the number of digits in its decimal part. तो -25.6875 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है इन इट्स डेसिमल पार्ट, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर. -25.6875. remove the decimal point from the numerator, write 1 in the denominator and put as many zeros, 3 4, get on the dance floor. Number of digits in the decimal part of the given rational number, find a common divisor. फाइव की टेबल में 5 बार में 25, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 1 से 5, 0, 5 2 से 10, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 -5 4 से 20, 5 से 5, -411 by
5 के टेबल में यहाँ पे कितने बार में आया, 5 के टेबल में यहाँ पे आ गया आपका 00, ठीक है। 5 के टेबल में 8 बार में, ठीक है। आंसर आपका -411/16। नोट कर लीजिए यहां तक। आगे बढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स अभी तक में हमने कितने 1 2 3 3 और इससे पहले हमने 1 2 3 6 सॉल्व एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे हैं, और सारे के सारे जो हमने सॉल्व करे हैं 15.75, 8.0025, -25.6875, सभी देखने में क्या लग रहा था हमें, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद वो हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन का प्रोसेस एंड हो जाता है। ये सभी हमने जो पढ़ा ये सब डेसिमल है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p/q। कन्वर्जन ऑफ a pure recurring decimal to the form p/q। अब इस टॉपिक को अगर हमें समझना है, ठीक है, यहां पे भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द express each of the following decimals in the form p/q। फर्स्ट नंबर 0.1 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार,
0.6 के ऊपर बार। अब सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने जो भी सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करे इजी था, राइट, एंड वो सारे के सारे हमने जो सीखा था, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इससे पहले हमने जो भी देखा सॉल्व एग्जांपल्स वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे। अभी जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहां पे हम 0.1 के ऊपर 12, इस प्रकार के डेसिमल्स जो होते हैं हमारे लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद भी हमारा समाप्त नहीं होगा। इट मींस नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग। अब यहाँ पे बार लगा है, ऑब्वियसली हमारा क्या हो सकता है? रिपीट करेगा। इट मींस रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर बार रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जितने भी डेसिमल 0.1 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, राइट, ये सभी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इन अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, there are two types of decimal representations. There are two types of decimal representations. First, a decimal in which all the digits after the decimal point are repeated. ठीक है, a decimal in which all the digits after the decimal point are repeated, just like these types of decimals are known as pure recurring decimals. यहाँ पे 0.1 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये सभी के सभी हमारे लिए क्या कहलाएंगे? प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल 0.6, 0.16, 0.123। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे ये सभी क्या है? प्योर रेकरिंग डेसिमल्स है। अच्छा, डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड एंड देन सम डिजिट और डिजिट्स आर रिपीटेड। अब जैसे यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 6 है, तो हमारा ये जो है ये रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन 6 रिपीट कर रहा है। वही कह रहा है कि डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स, कम से कम एक डिजिट जो होगा आफ्टर द डेसिमल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड एंड देन सम डिजिट और डिजिट्स आर रिपीटेड। दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नॉन एज मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। इसको हम क्या कहेंगे? इससे पहले वाले में हमने क्या सीखा? प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, और ये जो ये हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स है। इसको हम प्योर रेकरिंग डेसिमल्स का नाम देंगे, और ये हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, प्योर और मिक्स्ड, बस ये याद रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहां पे कह रहा है कि 2.16, ये हमारा मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, क्योंकि यहां पे हमने देखा अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स, तो वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड, यहाँ पे 1 रिपीट नहीं कर रहा है, एंड देन सम डिजिट
जैसे 6 और डिजिट्स आर रिपीटेड, यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, ये हमारा मिक्स्ड है। अच्छा, इसको हम ले सकते हैं 0.35, 0.785, है ना। ये सभी के सभी हमारे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स हैं। तो हमने अभी तक में प्योर रेकरिंग डेसिमल्स के भी एग्जांपल देख लिए, सारे के सारे हमारे मिक्स्ड प्योर रेकरिंग डेसिमल्स है। और अभी जो हमने ये 3 एग्जांपल देखा है, ये हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स कंसीडर है। सॉल्व करेंगे हम। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है हमें, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्योर, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल्स है। तो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्योर रेकरिंग डेसिमल्स टू द फॉर्म p by q वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप, ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल, ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू x। यहाँ पे ये जो 0.1 के ऊपर बार है, कह रहा है कि ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू x से, जैसे लेट x इक्वल्स टू 0. है ना। सबसे पहला जो स्टेप हमारे को फॉलो करना है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्योर रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p by q, यहाँ पे सभी हमारे प्योर और क्या है, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करेंगे वो करेंगे ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल, ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू x से। तो हमने यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 0.1 के ऊपर बार, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.1111 लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। स्टेप 2, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। स्टेप हमारा जो नंबर 2 है वो है राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार। अभी हमने क्या करा, बार हटा दिया, रिमूव कर दिया। राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एंड लिस्टिंग रिपीटिंग डिजिट्स एट लीस्ट ट्वाइस। कम से कम 2 बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बार से ज्यादा लिखा। फॉर एग्जाम्पल राइट x इक्वल्स टू 0.8 के ऊपर अगर बार है तो हम इसको x इक्वल्स टू 0.888, अगर x इक्वल्स टू 0.14 है तो x इक्वल्स टू 0.1414, है ना। वही कह रहा है कि राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, हमने डेसिमल फॉर्म, एट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एंड लिस्टिंग रिपीटिंग डिजिट्स एट लीस्ट ट्वाइस, 2 बार। Step 3, determine the number of digits having bar on their heads. Determine the number of digits, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है बार के नीचे, मतलब बार के अंदर में अगर हम देखें, determine the number of digits having bar on their hands, sorry on their heads। तो मतलब ये जो बार है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर है, एक है, एक है।
इस हिसाब से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स। तो यहां पे एक है बार के नीचे। इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज वन प्लेस रिपीटेशन, अब यहां से समझना है, इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज वन प्लेस रिपीटेशन मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हमने एक चीज सीखा है कि सपोज कहीं पे लिखा है 5.0, अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के केस में ये हमारा राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, और वहीं पे अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट की ओर जाएगा, है ना। डिवाइड करने के केस में हमारा लेफ्ट की ओर, और मल्टीप्लाई के केस में हमारा जंप कर जाएगा राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट। तो अभी हमने क्या कहा कि इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज वन प्लेस रिपीटेशन मल्टीप्लाई बाई 10, a 2 place repetition multiply by 100, a 3 place repetition multiply by 1000 and so on। तो हमारे पास अभी बार के नीचे में अगर देखा जाए तो एक डिजिट है, हमने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, on subtracting 1 from 2 we get 10x minus x, 9x, 1 minus 0 1, implies that x equals to 1 by 9। implies that x हमने क्या कहा था, x इक्वल्स टू 0.1 है ना, तो 0.1 के ऊपर बार इक्वल्स टू 1 by 9। है ना, या फिर हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मेन तो आंसर हमारा ये है। सॉल्व हो गया। मेन तो हमारा जो यहाँ पे 0.1 के ऊपर बार है ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल्स का किस प्रकार से हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे